नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आपके लिए जो आज 16 जुलाई को आयोजित आरपीएससी सेकंड ग्रेड ग्रुप जो डी है आपका, उसका जीके का जो पेपर है उसके आंसर की आपके सामने लेकर आया हूँ। पूरे एकदम सटीकता से आंसर की बनाने की कोशिश की गई है। फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और आज का पेपर कुल मिला के अच्छा पेपर था, हार्ड नहीं कह सकते अपन, मीडियम लेवल का पेपर था। 2-4 क्वेश्चन के बदौलत अपन हार्ड नहीं कह सकते। तो चलो आंसर की देखते हैं। सबसे पहले कि सुमेलित करना था, इधर आभूषण और इधर पहना जाने वाला अंग दिया हुआ था। तो यहाँ पर जो है आपका बेसर जो है वो नाक में पहना जाता है। इस एक से ही जो है उत्तर आपका हो रहा था DCBA। कौन सा हो रहा था? DCBA उत्तर हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी जाति ढोल नृत्य से संबंधित नहीं है? तो कालबेलिया संबंधित नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर निम्नलिखित में से सुमेलित करना था, इधर उत्सव है इधर माँ है। नवरात्रि आपकी होती है आसोज में, या आषाढ़ जो है, आषाढ़ और आसोज दोनों ध्यान रखना, इसको आश्विन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नवरात्रि जो है 20 से 3, बस एक से ही क्लियर हो रहा था। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन बहुत इजी पेपर आया था, ठीक है। राजस्थान जीके तो एकदम इजी था। कुछ क्वेश्चन के बेस पर अपन ये नहीं कह सकते कि पेपर हार्ड था। ब्यावर में निवासरत क्रांतिकारी गतिविधियों में आर्थिक सहयोग करने वाले भामाशाह दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर हीरालाल शास्त्री से संबंधित नहीं है, तो प्रयास और विद्यार्थी जीवन, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः तीनों है। केहर प्रकाश इनसे संबंधित नहीं है, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर भारत के संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है आपका, वो जो है राज्यपाल के अपने विवेकानुसार कार्य करने का अवसर जो है उपलब्ध कराता है। तो अनुच्छेद 163 जीवा स्टडी का कराए हुए ऊपर वाले भी हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो थोड़े से अलग थे फिर भी जीवा स्टडी पर कराए हुए थे, वो ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। फिर पवाड़ा जो साहित्य है उसकी विशेषता है, तो इसमें जो है सभी के सभी सही होंगे। ABCD उत्पत्ति का आधार, लोकगीत, मौखिक परंपरा, संगीत एवं नृत्य का अभिनय, साचर्य, वीर चरित्र कथा एवं, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, इससे सही हो रहा था। वीर चरित्र जो है वीर से भरपूर होता है, और डी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम के अनुसार लोकहित के किसी विषय पर चर्चा हेतु प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप से किससे संबोधित करके की जाती है? तो ये लगभग ये करके आए 2 नंबर, लेकिन इसका उत्तर प्रमुख सचिव जो राजस्थान विधानसभा होगा, ये उत्तर होगा, ठीक है। वापस मैं बता दूं कि एकदम सावधानी से जो आंसर की बनाई गई है, फिर भी कोई गलती हो जाए तो कमेंट जरूर कर देना। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के संदर्भ में राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का परामर्श। ये क्वेश्चन हार्ड था क्योंकि यहाँ पर न्यायमूर्ति की सलाह और परामर्श दोनों थे, तो यह उत्तर परामर्श होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन देखो सबसे खतरनाक क्वेश्चन जीवा स्टडी पर करवाया हुआ। प्रथम विधानसभा नाम से मैंने एक क्लास कराई थी, और उससे ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है कि 1 नवंबर 1952 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान टिक्काराम पालीवाल के पास कौन सा कार्यभार नहीं था? तो उनके पास गृह, सामान्य प्रशासन और आयोजन था, वित्त नहीं था, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां जो क्वेश्चन आपका हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की 12वीं जो अनुसूची है उसके अंतर्गत आता है? जीवा स्टडी पर कराया हुआ, लेकिन एकदम इजी था, नहीं करवाते तो भी आप कर लेते हैं। नगर पालिकाओं की अधिकारिता जो है इससे संबंधित है। फिर निम्नलिखित में से किस संभागीय आयुक्त के क्षेत्राधिकार में अधिकतम संख्या में जिले हैं? तो ये क्वेश्चन होने वाला आपका डिलीट है, क्योंकि जयपुर और उदयपुर दोनों के पास 7-7 जिले वर्तमान में दोनों के पास 7-7 जिले हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान में राजस्थान लोक सेवा आयोग की कितनी सदस्य संख्या उल्लेखित है? तो संविधान में कोई भी सदस्य संख्या उल्लेखित नहीं है। राज्यपाल की जो है अधिसूचना से कितनी भी सदस्य संख्या कर सकते हैं। वर्तमान में 1+10 है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा, उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिर है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 कब लागू हुआ था? तो ये 1 जनवरी 1954 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त न्याय या लाभ का पद धारण नहीं करेगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 धारा, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। फिर अप्रैल 2026, मैंने कहा था आपको अप्रैल का जीके पढ़ लो करंट का, और 15 दिन का मई का पढ़ लो स्टार्टिंग का, यही बात मैंने आपको कही थी, और यहाँ से ही सारे क्वेश्चन आए हैं करंट के। तो अप्रैल 2026 में राजस्थान में साझा संसाधनों के संरक्षण और बेहतर उपयोग को लेकर आयोजित राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 का आयोजन जयपुर में किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर में। फिर मई 2026 देश के प्रथम पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम की कक्षाओं का विधिवत रूप से प्रारंभ कहाँ किया गया? तो जोधपुर जिले के मोकलावास में स्थित गौ संवर्धन आश्रम में।
फिर राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे तो नगेंद्र सिंह। इजी क्वेश्चन था, आप ये सोचोगे ये हार्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल हार्ड नहीं था। इंद्रजीत खन्ना, राम लुबैया और प्रेम सिंह मेहरा, बार बार अपन पढ़ते हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर 4। फिर राजस्थान सरकार राजस्व विभाग के दिनांक 29/4/2026 के परिपत्र के अनुसार खातेदार के पास भूमि तथा पहुंच मार्ग नहीं होने पर राज्य के भूमि की पट्टी जिसकी अधिकतम चौड़ाई 20 फुट की पहुंच मार्ग प्रयोजन हेतु कृषि भूमि की प्रचलित डीएलसी की कितनी गुना दर भुगतान करने के लिए आवंटित की जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन मुझे जो है इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में संगठन में 2026 में जयपुर में हुए GITB के 15वें संस्करण का संयुक्त आयोजक नहीं था। जीवा स्टडी पर करवाया हुआ क्वेश्चन है, कौन नहीं था? जो है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, करवाए हुए बहुत सारे थे, लेकिन वो बता रहा हूँ जो थोड़े यूनिक थे। अप्रैल 2026 में जयपुर में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित व्यापार राजस्थान कार्यक्रम की थीम क्या थी? गिविंग व्हीकल्स टू विकसित राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4। सारा अप्रैल से आया, मैंने बोला था आपको पहले से ही कि अप्रैल मई का पढ़ लेना। जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट और यूनाइटेड प्रेस क्लब द्वारा अप्रैल मई 2026 में आयोजित जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले इसका आयोजन जयपुर में हुआ, गलत है क्योंकि इसका आयोजन चंडीगढ़ में हुआ और राजस्थान ने हिमाचल प्रदेश को रहा है। इसमें तो दोनों के दोनों इसमें है, सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। 20 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमांड ने अनुसंधान और विकास तथा तकनीकी नवाचारों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ MOU हस्ताक्षरित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 24। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा अप्रैल 2026 में बेंगलोर में आयोजित एक्सीलेंस अवार्ड 2026 कार्यक्रम में राजस्थान के किस व्यक्ति को नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? जीवा स्टडी पर करवाया हुआ। जीवा स्टडी पर करवाया हुआ इंस्पेक्टर दिनेश सिंह इसका उत्तर हो जाएगा। फिर मई 2026 में किसने पुस्तक माटी राजस्थान का जो है विमोचन किया? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। फिर इधर जो है आपके दक्षिणी जो प्रशांत महासागर है उसके ग्रत बताने हैं, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन C व D यानी केवल 2 ही इसमें सत्य हैं। फिर अप्रैल 2026 में जयपुर के SMS स्टेडियम में राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 में पुरुषों की ऊंची कूद में 2.05 मीटर की छलांग लगाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया सुनील कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 28। पीठभूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर केवल B व C होगा। क्या होगा? केवल B व C। ये गलत है, वापस बता दूं, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा जो है डाउट वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। संचार तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 30। UNFPA की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारत की कुल प्रजनन दर 1.9% थी। क्वेश्चन नंबर 31। तापजन्य वायु पेटियां, ये भी जीवा स्टडी, मैं वही बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो सारे आए हुए हैं, लगभग 70% क्वेश्चन आपको जीवा स्टडी की क्लासेज में मिल जाएंगे, लेकिन उनको बता रहा हूँ जो थोड़े से हार्ड थे, जिनको करना इतना इजी नहीं था, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो है डिसाइडिंग क्वेश्चन थे, उनमें से जो है जीवा स्टडी से आना। तो तापजन्य A और D उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। गतिजन्य हो गए 2 तापजन्य मैंने बताया था अलग से। क्वेश्चन नंबर 32। बरदौली छिड़ा, इसको क्या कहते हैं? बारदोई छिल्ला, बरदौली छिल्ला कहते हैं। इसको फूलों की बौछार कहते हैं। क्या कहते हैं? फूलों की बौछार। सुमेलित नहीं है। कावेरी, पूर्णा, ऑप्शन नंबर 3 सुमेलित नहीं है। फिर सिमलीपाल जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र जो भारत के किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। इधर है पर्वत श्रृंखला और दर्रों को सुमेलित करना था पीर पंजाल बनिहाल में। अगर ये भी आपको आ रहा था तो आप आराम से उत्तर करके आ जाते हैं। तो उत्तर इसका 4 1 2 3 4 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 36। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में तिलहन विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। 2014-15 से 24-25 के मध्य तिलहन के अंतर्गत 22% अधिक वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। 2014-15 और 2024-25 के मध्य तिलहन उत्पादकता में 31% की वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो उत्तर आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दोनों सही है। फिर आपका है कि ये दिए हुए इन कथनों में 2024 में वैश्विक निर्यात में भारत का अंश 2.8 था, बिल्कुल गलत है। आयात का 2.8 था, बिल्कुल सही है। भारत का निर्यात में वैश्विक में स्थान 18वां था, बिल्कुल सही। और इसमें 9वां स्थान था, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका B C सही है। कौन सा है? B व C सही। क्वेश्चन नंबर 38। कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत है 49.83%।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में EU जो देश है, यूरोपियन यूनियन वाले देश, उनमें जो क्रम है आपका वो है ABCD क्रम से ही लिखे हुए हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय बजट 2024-25-26 में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सत्य है? तो दोनों के दोनों इसमें क्या है? सत्य हैं। दोनों के दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 41वां क्वेश्चन बोल रहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत के संविधान सभा में प्रथम औपचारिक उद्बोधन कब दिया? तो 17 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 42, BR अम्बेडकर निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकार की उप समिति की बात हो रही है, समिति की नहीं हो रही, तो ये JB कृपलानी उत्तर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 43, इधर सेवाओं का उपखंड है, इधर द्रुत वृद्धि का मुख्य कारण है, और इसका उत्तर हो जाएगा BCA। क्या उत्तर हो जाएगा? BCA। क्वेश्चन नंबर 44 में भारत के नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए, अपन आंसर की देख रहे हैं तो कथन पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों के दोनों क्या है इसमें? सही है। क्वेश्चन नंबर 45, समता के मूल अधिकार के संदर्भ में अनुच्छेद 18 के न्यायिक परिवर्तन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें केवल एक सत्य है। क्या है? केवल एक सत्य। फिर अजमेर मेरवाड़ा से भारतीय संविधान सभा के सदस्य और एकमात्र मनोनीत सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव। फिर भारत के राष्ट्रपति के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसकी एक भूमिका प्रदान नहीं की गई है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का सभापति नहीं हो सकता, बैठक बुला सकता है सभापति, तो जो है आपका लोकसभा अध्यक्ष ही होता है इसमें, लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता, तब होता है राज्यसभा का सभापति। क्वेश्चन नंबर 48, लोकसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अनुसार नियम 377 किससे संबंधित है? किसी ऐसे विषय को उठाने से जो व्यवस्था का प्रश्न न हो। क्वेश्चन नंबर 49, अनुच्छेद 75(a) के अधीन प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। भारत के संविधान के 51 क के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक स्वास्थ्य में सुधार करना ये एक नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है, ये राज्य का एक प्रकार से मूल कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर अबाध्यकारी होगी? अनुच्छेद 141। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगा? तो 324(4) के अंतर्गत। फिर पंचशील के 5 सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो घरेलू मामलों में पारस्परिक सहयोग से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए। उत्तर ऑप्शन नंबर 2। 100वां जो संविधान संशोधन है वो किस पड़ोसी देश से संबंधित है? तो बांग्लादेश उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से किसका कार्यकाल सबसे कम? तो VV गिरी का। क्वेश्चन नंबर 56, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति होती है, तो इसमें सिर्फ मानकता जो है आपका मानकात्मक नहीं होता, बाकी ACD उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 57, शैक्षणिक मनोविज्ञान के संबंध में जो है कथन बताना है, तो शैक्षणिक मनोविज्ञान प्रभावी शिक्षण विधियों को योगदान देता है, बिल्कुल। और केवल शब्द आ गया मतलब गलत, तो यहाँ पर S1 सही और S2 क्या है? गलत। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो द यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि UAE इसका संस्थापक सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, एरिक्सन के सिद्धांत का उद्योग बनामहीनता के चरण के पहले और बाद में क्रमशः कौन से मनोवैज्ञानिक चरण आते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 पहल बनाम गलानी और पहचान बनाम भूमिका आते हैं। 60वां, विकासात्मक प्रक्रिया में जब विकास प्रभावशाली अनुभवों की प्रतिक्रिया में परिवर्तन के लिए खुला होता है तो उसे कहते हैं लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 61, जन्म से पूर्व जन्म के पश्चात दोनों ही अवस्थाओं में जीवन शारीरिक विकास में दिशात्मक अनुक्रम के नियमों का पालन करता है, तो यह A सही है और R असत्य है। शरीर के केंद्र अक्ष से छोर की ओर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जिसे सिपेलोकोर्डल कहते हैं, इसको प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं, ठीक है। सिर से पैर की तरफ होती है उसको कहते हैं अपन सिपेलोकोर्डल। तो यहाँ पर जो है केवल A सत्य, R असत्य है। फिर निम्नलिखित में से परोक्ष पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अच्छे व्यवहार के लिए स्वयं को पुरस्कार प्राप्त करना, जो इससे जो है नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शास्त्रीय अनुबंधन की मूल प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो ये सब हैं यहाँ तक, और ये तटस्थ जो है आपका उद्दीपक है वो नहीं है। फिर अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अधिगम में अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार का परिवर्तन शामिल है, अस्थायी नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन एकदम इजी था। फिर निम्नलिखित को पढ़िए, अस्वीकरण वास्तविकता को स्वीकार करने से सचेत रूप से इनकार करना है, ये व्यक्ति को दुश्चिंता से बचाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। इसमें दोनों सही पर भी जा रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है इसमें 3 होना चाहिए, ठीक है।
इसमें ये भी सही हो सकता है, ठीक है। आप कमेंट जरूर करना, मेरे को जो है ऑप्शन सी लग रहा है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 66 जो है, इधर सील गुण दिया है, उनको सुमेलित करना है। तो इसका उत्तर डायरेक्ट याद रख लेना, 3 1 2 3, 3 1 2 3। ये जीवा स्टडी पर करवाया हुआ क्वेश्चन है, जीवा स्टडी पर, हार्ड क्वेश्चन जो जीवा स्टडी पर करवाया हुआ है। फिर थर्स्टन के अपने प्राथमिक मानसिकता क्षमताओं के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस मानसिक क्षमताओं का उल्लेख नहीं है? तो इसमें जो है साचर्य क्षमताएं, उच्च स्तरीय कौशल, यानी कि सी और जी का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपित तकनीकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो उद्दीपक अपेक्षाकृत या पूर्ण रूप से जो है संरचित होते हैं और स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं, बिल्कुल गलत है। जो है स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होते हैं। इधर जो है आपका 69 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, ग्राम वॉल्स के अनुसार सृजनात्मकता के निम्नलिखित चरणों को उनके कार्य के अनुसार सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर डी, 3 1 4 2। क्वेश्चन नंबर 70, मेयर और सेलोई के संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान में भावनाओं के प्रत्यक्षीकरण के तुरंत बाद कौन सा घटक आता है? तो भावनाओं का उपयोग, सबसे बड़ा वाला ऑप्शन नंबर 2। कौन से सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा जैविक आवश्यकताओं द्वारा आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए संचारित होती है? तो प्रणोद न्यूनीकरण सिद्धांत के अनुसार। एक शिक्षक विद्यार्थी के एक समूह में प्रतिक्रिया समय में भिन्नता का पता लगाने का प्रयास करता है। इस प्रकार की व्यक्ति भिन्नता को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? तो शारीरिक क्षमताओं में भिन्नता के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है या सही नहीं है? प्रतिपुष्टि और प्रशंसा को आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरणों के रूप में संदर्भित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 74, जीवा स्टडी से आया हुआ क्वेश्चन, जीवा स्टडी, ठीक है। 21वीं सदी के कौशलों में जीवन कौशल में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अनुकूलन सम्मिलित नहीं है। जीवा स्टडी से आया हुआ क्वेश्चन, मात्र एक जो है शायद 10-11 मिनट की या 12 मिनट की क्लास थी, उसमें से आगे दोनों 21वीं सदी के कौशल में 4C अवयव हैं। तो 4C में ACD आता है, ACD, सॉरी ACD है, ये नहीं, ये। क्वेश्चन नंबर 76, समावेशी शिक्षा, केवल शब्द आते हैं वैसे गलत हो जाता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ सभी को अपनाना है, तो A असत्य और B सत्य है। 77वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में मानसून, जीवा स्टडी से आया हुआ क्वेश्चन, मात्र 7-8 मिनट की क्लास से आया हुआ क्वेश्चन, के दौरान सर्वाधिक वर्षा 12 और सवाई माधोपुर में हुई थी? उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सवाई माधोपुर। सहायक नदी, लूणी, बांडी, बी का 1, ऑप्शन 1 से ही क्लियर हो रहा है, तो 4 1 3 2 उत्तर हो जाएगा इसका, 4 1 3 2। वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष कुल वनावरण और वृक्षावरण का कितना प्रतिशत है? तो इसमें जो है आपका 8% हो जाएगा, 9.60, एक मिनट, इसमें शायद ये 9.60 होगा, क्योंकि बात प्रशासनिक की हो रही है, ठीक है। प्रशासनिक में ये उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80, अरावली शिखर रघुनाथगढ़ से नीचा और बेराट से ऊंचा, तो बाबाई इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में पशुधन और नस्ल है, बकरी की लोही, तो 1 का 4, ऊंट की गोमट, तो यहीं से क्लियर हो रहा है। भेड़ की होगी आपकी खेरी, और बदावरी भैंस हो गई, तो 4 3 1 2 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक और न्यूनतम, तो बाड़मेर और गंगानगर। आपके सबसे इजी आया है जनगणना से क्वेश्चन। फिर तीसरे स्थान पर जीवा स्टडी से आया हुआ क्वेश्चन, अलग से मैंने जो क्लास कराई थी राजस्थान कृषि की 10 मिनट की, उससे आया हुआ क्वेश्चन, उत्तर हो जाएगा ACE, ऑप्शन नंबर 2। तृतीय स्थान पर कौन से में है राजस्थान, वो पूछा है। अब थोड़ा पेपर इस हिसाब का, कंकाणी जो है जोधपुर का औद्योगिक क्षेत्र है, सुमेलित नहीं है। आयड संग्रहालय कोटा में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। फिर आपका राजस्थान के राजवंश के बारे में अमीर महाकाव्य, तो रणथंभौर के चौहानों से संबंधित है। जलालुद्दीन खिलजी ने कौन कौन से दुर्गों पर अधिकार नहीं किया, नहीं किया पूछा है, किया बता दिया मैंने, तो नहीं किया, तो C और D पर, C जो रणथंभौर है इस पर असफल प्रयास किया था इन्होंने, ठीक है। तो ऊपर वालों पर तो किया और इन दोनों पर नहीं किया, तो CD उत्तर हो जाएगा इसका, CD, ऑप्शन नंबर 2। नहीं पूछा ना, इन दोनों पर किया था, रणथंभौर पर सिर्फ प्रयास किया था, ठीक। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो है ये जनजाति जो है डामोर के बारे में है, ये जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर बांसवाड़ा में निवास करती है, बिल्कुल। इनके जो है गांव की सबसे छोटी इकाई को फलां कहते हैं, बिल्कुल। केवल गेहूं नहीं आएगा यहाँ पर, A व B उत्तर है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, अकबर ने 1972 में जोधपुर किसको सौंपा था, तो राय सिंह बीकानेर को सौंपा था। हल्दी घाटी के पश्चात मेवाड़ पर विजय हेतु 1577 से 79 के बीच अकबर ने कितनी बार सैन्य अभ्यान भेजे, तो 3 बार।
फिर 1857 के विद्रोह के दौरान धौलपुर, ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों ने मिलकर धौलपुर की राज्य की तोपों को निम्न स्थानों में से कहां पर आक्रमण किया, तो आगरा उत्तर हो जाएगा। 1918 में धौलपुर में प्रथम बार आर्य समाज ने स्वशासन के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया, स्वामी श्रद्धानंद। फिर 1301 में रणथंभौर में हमीर की किस रानी के नेतृत्व में जोर हुआ, तो रंग देवी। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम सभा का उद्देश्य है, तो जो है उत्तर इसका ABC। कौन सा होगा, ABC, क्योंकि A और B तो है, C फिर बच गया तो C उत्तर हो जाएगा। फिर है, किस रियासती शासक ने राजस्थान की रियासतों के शासकों से संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने का आह्वान किया, तो बीकानेर के महाराजाधिराज शार्दुल सिंह ने। राव जोधा ने हडभुजी की शक्ति से प्रभावित होकर कौन सा गांव, बेंगटी गांव, ऑप्शन नंबर 3। किसमें सबसे अंत में प्रजामंडल की स्थापना हुई, तो झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 98। अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग किसको कहा, रणथंभौर दुर्ग को। फिर महाराजा जगत सिंह के काल में जो है चित्रकला से संबंधित जो है सभी कथन सही है इसमें, 1, 2 व 3। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है, तो 3, 4, 1, 2 ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका ग्रुप डी का पेपर था। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा होगा। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।